भाई दोस्तों, आपने आज की कमेंट, एक भाई मुझसे कमेंट करते हैं तो वो कितनी बड़ी कमेंट लिख रहे हैं, पूरी किताब लिख के दे दी यार भाई ने। पर मैं भी इसका जवाब आपका वीडियो में देना चाहूंगा। देखो, इस परेशानी से है ना, सभी लोग ग्रसित हैं। हर बंदा परेशान है आज के टाइम पे मोबाइल रिपेयर वाले से, ठीक है। क्योंकि एक काम कराने जाता है, वहां 10 काम खराब करके दे देता है। ऐसा मोबाइल रिपेयर वाले क्यों करते हैं, आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में घुस गए हैं जो कि पब्लिक को परेशान करते हैं। उन्हें काम वाम तो कुछ आता नहीं, बस पब्लिक को लूटना आता है। किस तरीके से, इसी बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, 5 पॉइंट आपको ऐसे बताता हूँ जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपके मोबाइल रिपेयरिंग स्कैम होना ना के बराबर हो जाएगा। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि भाई, जिन भाइयों को नहीं पता हो ना, मैं 18 साल से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। हर तरह के कस्टमर देखता हूँ, हर तरह के मोबाइल रिपेयर वाले के रवैये को जानता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप किसी भी मीडिएटर के हाथ में मोबाइल फोन मत दिया करो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। मीडिएटर का मतलब समझाता हूँ। आप किसी दुकान पे जाते हो फोन ठीक कराने के लिए, वहां पे मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला बंदा बैठा नहीं होता, मगर लिखा होता है उसकी दुकान पे मोबाइल रिपेयरिंग। वो देख के आप मोबाइल फोन दे देते हो उसको ठीक करने के लिए। वो बंदा क्या करेगा कि वो बंदा आपके हाथ से फोन लेके किसी दूसरी दुकान से जाके रिपेयर करा लाएगा। जब वो दूसरी दुकान पे जाता है ना, तो वो रिपेयर वाला वो आपको नहीं जानता भाई, वो आपके फोन के साथ क्या गड़बड़ी कर दे आपको पता भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो अपना फायदा निकालेगा। अगर उसको अपने काम की कोई चीज उसके अंदर मिल जाती है तो वो उसे फौरन निकाल देगा। आजकल है ना, पैसा ही लोगों के लिए खुदा भगवान बन चुका है, ठीक है। ये मेरी बात आज ना मानो तो कल आपको माननी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने सामने फोन ठीक कराना। ये कहीं ना कहीं इस पहले पॉइंट से रिलेट करेगा। आप जो भी कोई काम कराओ, सीधा ये कह दो भाई मैं वेट कर लूंगा, मेरे सामने कर दियो। जैसे चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी, या हार्डवेयर में कुछ और छोटी मोटी आपके मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत हो रही है, हैंग हो रहा है आपका फोन, स्टक हो रहा है, कोई भी चीज हो, आप अपने सामने कराइएगा, ठीक है। अगर डिस्प्ले डलवानी हो तो उसके लिए दुकानदार कभी कभी टाइम ले लेता है कि भैया 1 घंटा लग जाएगा या 2 घंटे लग जाएंगे। एक एक दिन के लिए फोन छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। एक दिन छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपके फोन की डिस्प्ले टूटी हुई थी, फोन आपका बंद था, अब वो आपके फोन के साथ कोई भी छेड़खानी कर सकता है। तो आप डिस्प्ले के चक्कर में कभी भी किसी की दुकान पे फोन मत छोड़ना। देखो, अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ ना, आपके पीछे से आपके मोबाइल फोन में क्या गड़बड़ी कर दे वो जानता है और उसका ईमान जानता है, ठीक है। देखो, रिपेयर वाला है ना, आपका फोन जब खोलता है ना, जब उसके अंदर ओरिजिनल पार्ट्स देखता है तो कईयों का ईमान डगमगा जाता है। वो सोचते हैं कि भैया मदरबोर्ड बेच दूंगा 3-4 हजार का, इसको बताएं 100 रुपए, तो 100 रुपए अच्छे या 3-4 हजार रुपए अच्छे। तो बहुत सारे बंदे तो मदरबोर्ड ही चेंज कर देते हैं। कुछ बंदों को बैटरी पसंद आ जाती है कि भाई ओरिजिनल बैटरी आराम से 1200-1300 रुपए की बेच दूंगा, किसी और को इसके फोन में डाल देता हूँ 200-250 रुपए वाली बैटरी। तो ये काम करने से है ना, आजकल कोई बंदा चूकता नहीं है। मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है। ये सस्ते इंस्टीट्यूट के सीखे हुए बंदे होते हैं, ठीक है, जिनको इंस्टीट्यूट में सिखाया यही जाता है कि आप कस्टमर से ऐसे भी कमा सकते हो, ऐसे भी पैसे बना सकते हो। आप कस्टमर को बोल दो 100 रुपए, उसके बाद दोबारा आए तो उसको बोल दो भाई से 2000 रुपए, अटैक पड़ेगा उसके पड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा। मगर जो बंदा ईमानदारी से पूरा प्रॉपर काम सीखता है ना किसी महंगे इंस्टीट्यूट में, वो बंदा ऐसे काम नहीं करता। ये सस्ते इंस्टीट्यूट के सीखे हुए बंदे बैठे होते हैं जो झोल झाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है भाई, अपने सामने फोन ठीक करवाना, वहीं बैठ जाओ कि भाई मेरा फोन है, मैं अपने फोन को खुलते हुए देखना चाहता हूँ। तीसरी बात ये बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपके फोन में चार्जिंग की दिक्कत आ रही है या फिर स्पीकर की दिक्कत आ रही है, कोई भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप दुकानदार को पहले बता दो कि भाई मेरे फोन में सिर्फ ये दिक्कत है। दूसरी कोई चीज हो, कॉल वगैरह करके चेक कर ले भाई, दूसरी चीज मेरी ठीक है, मुझे बाद में ये मत बोलियो कि भाई ये चीज खराब है। ये जो मैंने कमेंट दिखाई है ना, आप इसको रोक के आराम से पढ़ लेना। इन भाई के साथ ऐसा स्कैम हो, और ये स्कैम होता भी है भाई, मुझे पता, काफी दुख होता है ऐसी कमेंट पढ़ के। और एक कमेंट नहीं आती भाई साहब, ये पता नहीं कितने मेरी वीडियोस पे, पुरानी जो मेरी वीडियोस है उन पे ये कमेंट आती ही रहती है, तो भैया मेरे साथ ऐसा स्कैम होगा। भाई भाई बड़ा दुख होता है यार, बंदों ने क्या मजाक बना रखा मोबाइल रिपेयरिंग को। दुकानदार को पहले ही समझा देना कि भाई मेरे फोन में ये एक दिक्कत है, दूसरी कोई दिक्कत है ना, फोन खोलने के बाद तू जिम्मेदार होगा, पहले बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट मैंने ये इकट्ठा कर रखा आपका डेड के ऊपर। देखिए, आप ना आजकल रिपेयरिंग कराने जाएंगे, दुकान वाला कहेगा भैया डेड का रिस्क है। अब डेड का रिस्क देखिए कहाँ होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर का काम अगर बंदा कर रहा है तो डेड का रिस्क बोल सकता है दुकान वाला। हार्डवेयर में अगर मदरबोर्ड में कुछ काम कर रहा है तो डेड का रिस्क बोल सकता है दुकान वाला। अब यहाँ पे एक बात बनती है, मैंने कई सारे कस्टमर को देखा, उनके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है कि वो स्पीकर प्रॉब्लम में फोन ठीक कराने के लिए गए, डिस्प्ले प्रॉब्लम में फोन ठीक कराने के लिए गए, चार्जिंग प्रॉब्लम में फोन ठीक कराने के लिए गए, भाई उनका फोन डेड। भाई कैसे डेड हो गया, कह रहे वो दुकानदार ने पहले बताया था भैया, कह रहा था कि भैया डेड भी हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब मदरबोर्ड डेड होता है ना, तब बोलते हैं भाई मोबाइल फोन डेड हो गया, ठीक है। तो मदरबोर्ड पर जब तक बंदा काम नहीं करेगा ना, जब तक मोबाइल फोन डेड नहीं होगा। ये ध्यान रखना, आप अगर चार्जिंग प्रॉब्लम में मोबाइल फोन किसी दुकान पे लेके जा रहे हो तो फोन डेड नहीं हो सकता। डिस्प्ले प्रॉब्लम में अगर मोबाइल फोन लेकर जा रहे हो तो फोन डेड नहीं हो सकता। स्पीकर, रिंगर, हेडफोन प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इनमें फोन डेड नहीं हो सकता। इनमें जानबूझ के डेड कर दिया जाता है। बताऊं कैसे? भाई मोबाइल रिपेयर वाले कुछ गलत बोलते तो बोल रहे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पब्लिक का पैसा बचना चाहिए, पब्लिक का पैसा आराम का नहीं है, ठीक है। ये जो मदरबोर्ड है ना,
बस इसकी वजह से डेड इशू आता है। इसमें ना तो स्पीकर लगा होता है मदरबोर्ड में, स्पीकर एक एक्सटर्नल पार्ट है भाई। 18 साल से काम करता हूँ, कोई बंदा ये कमेंट करके मत बताना कि मदरबोर्ड में स्पीकर लगता है। ठीक है, स्पीकर के ट्रैक होते हैं, मदरबोर्ड में स्पीकर नहीं होता। ठीक है, स्पीकर में अगर कम आवाज आ रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रही तो स्पीकर बंदा सबसे पहले चेंज करके देखता है, उसके बाद ट्रैक पे जाता है। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा वरना आपको कंफ्यूजन होने लगेगी। ठीक है, स्पीकर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मदरबोर्ड छेड़ने की जरूरत नहीं होती, वो स्पीकर डिवाइस अलग होता है। ठीक है, उसको चेंज करेगा, ऊपर का स्पीकर या फिर नीचे का रिंगर, ये अलग चीज होती है। ठीक है, इस कंडीशन में है ना मोबाइल फोन डेड नहीं होता। अब बताऊं आपको क्या गेम खेलते हैं कई दुकान वाले, आप वैसे भी बहुत सीधे साधे हो, जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो आपसे सीधा होगा ही कौन। तो भाई इतने सीधे बन के मत रहा करो। देखो आपको बताता हूँ, देखो नया नया काम सीखने वाला बंदा है ना यही काम करता है। आप दुकान पे जाओगे, ध्यान से सुनना, आप दुकान पे गए अपनी एक प्रॉब्लम लेके, मान लीजिए स्पीकर प्रॉब्लम, आपके फोन में स्पीकर नहीं चल रहा। देखिए दुकानदार है ना नेचर पहचान लेता है कस्टमर का कि ये कस्टमर फंसेगा या नहीं, इस कस्टमर को बकरा बना के काटूं या मुर्गा बना के काटूं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। वो बंदा उससे एक तरह का एग्रीमेंट करता है, उससे बातों बातों में एग्रीमेंट करा लेता है, बोलता है कि भैया इसमें है ना फोन डेड होने का रिस्क है। 95% तो ये ठीक हो सकता है, बाकी 5% भाई रिस्क रहेगा डेड होने का। अगर फोन डेड हो जाता है ना भाई आपको मदरबोर्ड चेंज कराना पड़ेगा। तो ऐसे में है ना जिन भाइयों ने टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, वो बंदे तो फंस जाएंगे। वो सोचते हैं कि हाँ चलो यार 5% रिस्क ही तो है, ले लेते हैं रिस्क, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उसमें फोन में रिस्क होता ही नहीं, क्योंकि उसको मदरबोर्ड पे काम नहीं करना। देखो गेम को ध्यान से समझोगे तो सारी जिंदगी धोखा नहीं खाओगे। आपने उसे फोन दे दिया, अब आप बड़े सीधे साधे, हाँ भैया कर दो कोई बात नहीं। अब वो बंदा क्या करेगा, आपके मदरबोर्ड को निकाल के रख लेगा, क्योंकि आपके इस मदरबोर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपका फोन मान लीजिए 20,000 का है, तो आपके फोन का मदरबोर्ड है ना कम से भी कम 8 से 10 हजार रुपए का बिक जाएगा, क्योंकि आपका चालू मदरबोर्ड था। अब आपको उसने स्पीकर के कितने पैसे बताए थे, 200-250 रुपए। तो अब वो क्या करेगा, एक खराब मदरबोर्ड डाल देगा आपके फोन में, आपका वाला मदरबोर्ड निकाल के, और इसे मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में बोलते हैं बोर्ड पलटी, समझ गए। तो वो बंदा आपका बोर्ड पलट के दे देगा। आप खुद से सोच के बताओ 250 रुपए अच्छे या फिर 8 या 10 हजार रुपए अच्छे। तो बंदा ऐसे ही कमाता है आज के टाइम पे, जो बंदा नया नया सीखा हो। ठीक है, तो चौथे पॉइंट में हमने ये भी समझ लिया कि फोन में डेड का रिस्क कब होता है। ये छोटी मोटी जो मैंने प्रॉब्लम बताई, इन प्रॉब्लम में कभी भी डेड का रिस्क नहीं होता। पांचवा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना भाई। अगर आपके फोन में सॉफ्टवेयर दिक्कत आ रही है तो ही आपके फोन का डाटा उड़ सकता है या लॉस हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने कोई हार्डवेयर काम कराया, चिप लेवल पे काम कराओगे तो हो सकता है डाटा आपका इनकेस उड़ जाए। मगर छोटे मोटे जो काम होते हैं जैसे चार्जिंग की प्रॉब्लम, इसमें डाटा कभी लॉस नहीं होता, डाटा नहीं उड़ता। स्पीकर चेंज करना है या हेडफोन नहीं चल रहा है, माइक नहीं चल रहा है, इन चीजों में ना कभी भी मोबाइल फोन का डाटा लॉस नहीं होता है। कई बार दुकानदार फंसा लेता है इस चीज में कह के। मान लीजिए आप चार्जिंग प्रॉब्लम में फोन लेके गए दुकान वाले के पास, उसने बोला भैया नीचे का चार्जिंग बोर्ड डलेगा, आपने मासूम सा बन के बोल दिया भैया ठीक है डाल दो। अब आप 1 घंटे बाद अपना फोन लेने जाते हो, उसके बाद है ना आप फोन चेक करते हो, आप कहते हो भैया मेरा तो यार फोटो वीडियो तो सब उड़ गया। हाँ भैया वो तो सब उड़ जाता है, तो समझ जाना भाई साहब उस बंदे ने आपका मदरबोर्ड चेंज कर दिया है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर गेम कर जाता बंदा। देखो कई बार है ना ऐसा होता है किसी किसी के मदरबोर्ड में कुछ और दिक्कत आ रही होती है। मान लीजिए किसी दूसरे कस्टमर के फोन में है ना कैमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी और वो फोन सेम आपके फोन से मैच करता है, तो वो बंदा क्या करेगा, उस मदरबोर्ड को आपके फोन में डाल दे, क्योंकि आपके फोन में तो बाकी सारी चीजें ठीक थी, कैमरे की तो आपने बोली भी नहीं थी और ना उसने आपको बताया था कैमरे की प्रॉब्लम के बारे में। उसने उसका मदरबोर्ड आपके में डाल दिया और आपका निकाल के उसमें डाल दिया, उस वाले मदरबोर्ड को फॉर्मेट मार के आपके फोन में लगा दिया। अब आप क्या चेक करोगे, जो चीज आपने ठीक कराई थी, आपने बस चार्जिंग बोर्ड चेंज कराया था, बस आप चार्जिंग बोर्ड चेक करोगे उसके बाद आ जाओगे, है ना। बाद में फिर आप 2 दिन बाद जाओगे भैया कैमरा नहीं चल रहा है इसका, फिर वो कहेगा भाई मुझे क्या पता, चार्जिंग बोर्ड मैंने डाला भाई उसको चेक कर ले तू। कुछ ऐसी कहानी इन भाई के साथ भी हुई। तो भाई आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी स्कैम का पता चले। ये जानना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों आप है ना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो, क्योंकि जब कमेंट में है ना मैं पढ़ता हूँ तो मेरे साथ साथ ये हजारों लोग पढ़ते हैं जो आपके भाई हैं, जो कमेंट में आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक परिवार बना हुआ है हमारा ना। सबको पता चल जाता है कि हाँ यार ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक दूसरे से सहायता मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी कुछ ऐसी बने, हमारे चैनल के लोग है ना सारे एक साथ समझदार होते हुए चले, ठीक है। क्योंकि कोई अगर किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तो वो कमेंट पढ़ के समझ सकता है कि हाँ यार ये चीजें नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।